आप लोगों की एनर्जी किलर है, किलर, अमेजिंग एनर्जी गाइस। जिया है जिसे मैंने अपनी सांसों में, वह छलक ही उठा आज मेरे एहसासों में। जी हाँ दोस्तों, कल शिवांगी जोशी नागपुर के एक अवार्ड फंक्शन और ब्यूटी शो में पहुंची। इसके बारे में शिवांगी जोशी ने बहुत पहले ही बता रखा था। हालांकि शुरुआत में इसके डेट को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी थी, लेकिन बाद में शिवांगी जोशी ने बतला दिया था कि वह 10 अक्टूबर को नागपुर आ रही है। कार्यक्रम था वन डे लुक एंड लर्न सेमिनार। एक ब्यूटी का सेमिनार था जिसमें कई मेकअप आर्टिस्ट थे और उन्हें अवार्ड दिया गया। इसे एसजीएम ने इसे स्पॉन्सर किया था। सोनाली अरोरा, धीरज जैन, उमेश, ये लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। कहा गया कि एमजे जिशान सैफी एंकर के रूप में वहां आएंगे। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शिवांगी जोशी का वहां वेलकम हुआ, किस प्रकार से शिवांगी जोशी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि धुन पर थिरकती हुई नजर आई और किस प्रकार से उन्होंने वहां लोगों को अवार्ड दिया। लेकिन इसके साथ ही ये नागपुर का अवार्ड फंक्शन कई प्रश्न छोड़ जाता है। और ये प्रश्न ये है कि क्या मोहसिन खान के बिना ये रिश्ता क्या कहलाता है कि धुन अधूरी तो नहीं है? और क्या मोहसिन खान कार्तिक को भूल गए हैं क्या? और क्या नायरा को जिंदा रखने का ठेका सिर्फ और सिर्फ शिवांगी जोशी ने ही ले रखा है क्या? आज लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर विभू भाकर इन्हीं सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। लेकिन इन बातों पर चर्चा करने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्यारे दोस्तों, शिवांगी जोशी 10 अक्टूबर को नागपुर पहुंची। आप सभी को पता होगा कि इसके पहले वो चैल हिमाचल प्रदेश शिमला में अपने नए म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रही थी रोहित खंडेलवाल जी के साथ। और उसके बाद वो चंडीगढ़ वापस लौटी, चंडीगढ़ से मुंबई आई और फिर मुंबई से वो नागपुर के लिए रवाना हो गई। जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे कि किस प्रकार से शिवांगी जोशी की आवाभगत में, या कहिए कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ जुटी थी और किस प्रकार उन्हें सुरक्षा घेरे से वहां ले जाया गया। लेकिन शिवांगी जोशी यहां पहली बार नहीं आई थी। आप सभी को याद होगा कि सन 2018 में जब एक गरबा का फंक्शन था, गरबा रास, उसमें भी शिवांगी जोशी नजर आई थी। लेकिन उस बार भी शिवांगी जोशी अकेली थी। अकेली इस अर्थ में कि बिना मोहसिन खान के, बिना अपने कार्तिक के। और इस बार भी शिवांगी जोशी अकेली थी बिना मोहसिन खान के, अर्थात बिना अपने कार्तिक के। शिवांगी जोशी ने इस बात को जिक्र भी किया कि वो यहां पर दूसरी बार आई हैं, वहां के लोगों की प्रशंसा की, वहां के खासकर युवाओं के जोश की उन्होंने तारीफ की। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अवार्ड फंक्शन बहुत कुछ फीका फीका लगा। एक तो मुझे जो कमी लगी कि एक इतने बेहतरीन अदाकारा के लिए जो एक मंच होना चाहिए वो बहुत बेहतर नहीं था। और जो अरेंजमेंट था और जो मंचीय सुसज्जा थी वो बहुत बेहतरीन नहीं थी। लोगों की भीड़ इस प्रकार से घेर कर रखी थी कि शिवांगी जोशी को कहते हैं रैंप पे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। और
इस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि एक कोई बहुत बृहत आयोजन नहीं दिख रहा था। तो प्रश्न उठता है कि शिवांगी जोशी ऐसे कार्यक्रमों में क्यों शिरकत करने के लिए गई। आप सभी को पता होगा कि उन्होंने ये कह रखा था कि वो 10 अक्टूबर को नागपुर पहुंच रही हैं। तो क्या शिवांगी जोशी अपने फैंस के बीच सीधे सीधे रूबरू होना चाहती हैं? शिवांगी जोशी का ये डिसीजन, ये निर्णय इसी बात की ओर इंगित करता है कि वो सीधे अपने फैंस से जुड़ना चाहती है। और ये फैंस शिवांगी जोशी को, जैसा कि सब जानते हैं, कि नायरा के रूप में ही जानते हैं और नायरा के रूप में ही ज्यादा याद करते हैं। खुद शिवांगी जोशी ने कई इंटरव्यू में कह रखा है कि वो नायरा के किरदार को भूल नहीं सकती। आज जब वो फिर इस अवार्ड फंक्शन में पहुंची तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वो जो सॉन्ग है, एंट्रिंग सॉन्ग या कहिए कि शुरुआती सॉन्ग, वो बजा ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उस पर शिवांगी जोशी अकेले ही थिरकती नजर आई। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है को जिंदा रखने के लिए, लोगों के बीच उसकी यादों को ताजा रखने के लिए, क्या शिवांगी जोशी ही अकेली जिम्मेदार हैं या अकेली कोशिश कर रही हैं? क्या मोहसिन खान को भी इस संदर्भ में आगे बढ़ते देखा गया? क्या कभी आपने किसी अवार्ड फंक्शन में या किसी इंटरव्यू में ये सुना होगा कि मोहसिन खान कार्तिक को मिस करते हैं, मोहसिन खान कार्तिक को जीते हैं जिस प्रकार से शिवांगी जोशी नायरा को जीती है? ये प्रश्न अभी भी उठ रहा है बारंबार इस अवार्ड फंक्शन को देखते हुए। इधर राजन साई सर ने ये ऐलान कर रखा था कि वो मोहसिन खान के साथ और शिवांगी जोशी के साथ एक नए शो की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन स्क्रिप्ट की, एक बेहतरीन स्टोरी लाइन की तलाश है। राजन साई पर ज्यादातर आरोप ये लगते हैं कि आरोप इस अर्थ में, क्योंकि जो उनके पुरुष जो कलाकार होते हैं उनके सीरियल में, वो कहते हैं कि राजन साई के जो सीरियल्स होते हैं वो नारी केंद्रित, वुमेन ओरिएंटेटेड होते हैं। चाहे आप अनुपमा देख लीजिए। तो ये चीजें क्या मोहसिन खान को भी ये शिकायत रही है क्या? क्योंकि सुनने में भी ये आया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पीछे मोहसिन खान की एक शिकायत ये भी थी कि जिस प्रकार से शिवांगी जोशी को जो सेट्स दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से सीरत का, सिमरन का, टीना का, वैसे सेट्स मोहसिन खान को नहीं दिए गए। तो क्या इसलिए मोहसिन खान उस कार्तिक को याद उतनी अर्थ से नहीं करते, उस शिद्दत से नहीं करते जिस शिद्दत से शिवांगी जोशी नायरा को याद करती है? और यही कारण है कि सारे फैंस सिविंस के कह रहे हैं कि कोई भी अवार्ड फंक्शन हो और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जब धुन बजती है वो बिना कार्तिक के, बिना मोहसिन के अधूरी है। आपने देखा कि इस अवार्ड फंक्शन में शिवांगी जोशी काफी थकी नजर आ रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करके आई थी, और चूंकि इस प्रकार का कोई बृहद कार्यक्रम नजर नहीं आ रहा था, इसलिए शिवांगी जोशी में उस प्रकार की वो चीजें, वो स्टेमिना या वो एनर्जी नहीं देखी गई। हो सकता है कि एनर्जी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि यहां मोहसिन खान साहब नहीं थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है। एक बार और लंदन में कार्यक्रम हुआ था और जिसमें रिश्ता क्या कहलाता है कि धुन बजी थी और शिवांगी जोशी को वहां प्रेजेंट किया गया था। हाँ, वो कार्यक्रम थोड़ा बृहद था, लेकिन वहां भी शिवांगी जोशी अकेली थी। तो प्रश्न ये उठता है कि राजन साही जिस विश्वास के साथ और जिस जज्बे के साथ दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और लाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि मोहसिन खान अब कार्तिक को उस प्रकार से जीना नहीं चाहते। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मोहसिन खान एक के बाद एक
नए म्यूजिक वीडियो करते गए और कार्तिक की छवि को तोड़ने की लगातार कोशिश करते गए। नए नए लुक में, कभी विलन के लुक में भी सामने आते गए। शिवांगी जोशी भी हालांकि कभी कभी गाए बगाए मॉडर्न लुक में दिख जाती हैं, लेकिन अपना ट्रेडिशनल लुक वो कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि शिवांगी जोशी जानती है कि उनकी सबसे बड़ी मजबूती उनका पारंपरिक चेहरा है। आपने मीशो के प्रचार में देखा शिवांगी जोशी कितनी बेहद खूबसूरत और कितनी जो पारंपरिक लिबास में कितनी सुसंस्कृत लग रही थी, और ठीक इसी प्रकार से ये नागपुर के अवार्ड फंक्शन में शिवांगी जोशी देखी गई। तो शिवांगी जोशी अगर अपनी छवि को तोड़ती भी हैं, कोशिश भी करती हैं, कहीं मॉडर्न लुक में नजर आती भी हैं, तो फिर से अपने उस परंपरागत रूप को अपना लेती है और फिर से नायरा को जीने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नायरा को जिंदा रखने का हर संभव प्रयास करती है और ये रिश्ता क्या कहलाता है को बचाने के लिए संघर्षरत दिखती है। हालांकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मोहसिन खान साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है से अलग हो गए, क्योंकि देखा गया है कि भले ही ये शिवांगी जोशी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर लाइक न करें, लेकिन गाहे बगाहे कई फैन पेज पर वो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े पुराने दृश्यों को या बातों को वो लाइक करते हुए अभी भी देखे जाते हैं। तो ये कहना कि वो पूरी तरह से ये रिश्ता क्या कहलाता है को भूल गए हैं, ये भी सही नहीं है। हाँ, लेकिन ऑन स्टेज और एक सामने वो कार्तिक वाली उनकी अब छवि नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए ये प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या ये ठीक है। दूसरी एक और बात देखी गई कि मोहसिन खान अपने प्रशंसकों के बीच अगर जाते भी हैं तो किसी और रूप में। अभी आप लोगों ने देखा कि नवरात्रा वाले कार्यक्रम में वो गए तो हेली दारूवाला, नेरी वजानी और उनके साथ सभी अपने फैंस के साथ मुलाकात की, लेकिन मोहसिन खान ने कभी भी ये रिश्ता क्या कहलाता है के रूप में, मैं इधर की बात कर रहा हूं, मैं पुराने सीरियल्स जब चलते थे मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हालिया बात कर रहा हूं कि उस रूप में नहीं दिख रहे हैं, उस रूप में अपने प्रशंसकों से नहीं मिल रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सीविल्स के फैंस के लिए, कायरा के फैंस के लिए थोड़ी दुखद खबर हो सकती है, थोड़ा चिंताजनक बात हो सकती है। लेकिन फिर भी ये सच है कि शिवांगी जोशी जिस प्रकार से नायरा को जी रही है, इससे तो तय है कि शिवांगी जोशी ये रिश्ता क्या कहलाता है को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आएगी। फिलहाल आप लोगों ने नागपुर के इस अवार्ड फंक्शन के कई दृश्य देखे ही, लगे हाथ आइए देख लेते हैं कुछ गिने चुने नागपुर के अवार्ड फंक्शन के कुछ दृश्य। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ नई खबर और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए इंतजार करिए। नमस्कार। बहुत बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू श्री जैन फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड नागपुर आई थिंक दूसरी बार आई हूँ, वही फील है, वही मजा आ रहा है। काफी चीजें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट नाउ।